तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर है वो की है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है जनन, हम लोग रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जनन जनन यानी कि रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जनन क्या होता है? जनन जनन जीवों द्वारा अपने जैसे नई संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो होती है तो जनन कहलाती है। जैसे कि क्या है, जीवों द्वारा अपनी जैसी नई संतान को जनन जीवों द्वारा अपनी जैसी नई संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है। जनन जनन कितने प्रकार, जनन के दो टाइप होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। तो सर देखते हैं, जैसे लैंगिक जनन इसके दो प्रकार होते हैं। इसकी एक अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन जो होता है तो इसमें एक जनक होते हैं। अलैंगिक जनन में कितने, एक जनक। अलैंगिक जनन में एक जनक होते हैं। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, यानी कि इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होते, क्रॉस यानी कि नहीं होता। और लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें दो जनक होते हैं। इसमें दो जनक दोनों जनक होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक निर्माण होता है, यानी कि सही कटिक यानी कि होता है। अब हम लोग देखते हैं जैसे कि अब लैंगिक जनन होता क्या है। लैंगिक जनन होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर है लैंगिक जनन क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे लैंगिक लैंगिक जनन क्या लैंगिक जन्म क्या होता है, एक लैंगिक जन्म दो, इसमें दो युग्मक होते हैं, एक होता है नर और एक होता है मादा। जैसे कि यहाँ पर एक होता है यहाँ पर नर, एक होता है यहाँ पर मादा। फिर इसमें क्या नर नर का जो होता है नर जनन अंग होता है, नर का नर जनन अंग, नर का और इसी तरह मादा का मादा जनन अंग, मादा का मादा जनन अंग, नर का नर जनन अंग और मादा का मादा जनन अंग होता है। इसमें नर जनन अंग में नर युग्मक बनते हैं। नर से नर जनन अंग का निर्माण होता है और नर जनन अंग से नर युग्मक बनते हैं। नर युग्मक उसी तरह मादा से मादा युग्मक।
मादा से मादा युग्मक। अब इसमें क्या होता है, नर का नर युग्मक और मादा का मादा युग्मक जो होते हैं एक साथ संलयन होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक का एक साथ संलयन होता है, एक साथ संलयन होता है। फिर इसमें क्या होता है, निषेचन होता है, निषेचन। क्या होता है, निषेचन। निषेचन के बाद किसका निर्माण, निषेचन के बाद जायगोट का निर्माण होता है। निषेचन के बाद जायगोट, निषेचन के बाद जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट से एक भ्रूण का निर्माण होता है। जायगोट के बाद इसमें एक भ्रूण का निर्माण होता है। तो अब चलिए हम लोग पुष्प देखते हैं। पुष्प, पुष्प फ्लावर। पुष्प क्या होते हैं, पुष्प प्रोफेसर गोथे के अनुसार पुष्प एक जो रूपांतरित प्ररोह होता है। पुष्प जो होता है एक रूपांतरित, प्रोफेसर गोथे के अनुसार पुष्प जो होता है एक रूपांतरित प्ररोह होता है। रूपांतरित पुष्प जो होता है एक रूपांतरित प्ररोह होता है, यानी कि मॉडिफाइड शूट। यानी पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। अब हम लोग देखते हैं जैसे पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। पुष्पासन क्या होता है, पुष्पासन, पुष्पासन पुष्पासन यानी थैलेमस या रिसेप्टिकल। पुष्पासन यानी कि थैलेमस या रिसेप्टिकल। पुष्पासन जो होता है ये हो गया। ये जो गुंबदनुमा भाग होता है, जो ये गुंबदनुमा भाग होता है, ये पुष्पासन होता है। पुष्पासन ये होता है पुष्पासन। पुष्पासन। और ये जो नीचे वाला होता है ये भाग, ये पुष्प वृंत होता है। पुष्प वृंत यानी कि पेडिसेल, पुष्प वृंत। ये पुष्प वृंत होता है। अब हम देख ले पुष्प के चक्रीय भाग। पुष्प में कितने चक्र होते हैं, एक होता है बाह्य दलपुंज, एक होता है दलपुंज, एक होता है पुमंग और एक होता है जायंग। उसमें कितने चक्र होते हैं। पुष्पासन, पुष्पासन में कितने, पुष्पासन एक मिनट। हाँ तो चलिए हम लोग देखते हैं जैसे कि पुष्पासन में इसमें 4 पर्व संधियां पाई जाती है। पुष्पासन में 4 पर्व संधियां, पुष्पासन में 4 पर्व संधियां पाई जाती हैं। 4 पर्व संधियां, 4 पर्व संधियां पाई जाती है। इसमें से जो बाहरी परत होती है, एक होती है बाहरी परत, बाह्य दलपुंज, यानी कि पहली, अब हम बाहरी से बाहरी बढ़ते, पहली पर्व संधि, पहली पर्व संधि हो गई। दूसरी पर्व संधि, तीसरी पर्व संधि, चौथी।
चौथी पर्व संधि। अब पहली पर्व संधि जो होती है इसमें होता है बाह्य दल पुंज। इसमें पहली पर्व संधि में होता है बाह्य दल पुंज। पहली पर्व संधि में होता है बाह्य दल पुंज। इसके बाद जो दूसरी पर्व संधि होती है इसमें दल पुंज होता है। दल पुंज दूसरी पर्व संधि में क्या होता है? दल पुंज। उसी प्रकार यहाँ पर तीसरी जो होते हैं पर्व संधि इसमें पुमंग। चौथी में जयांग। पुमंग और जयांग। बाह्य दल पुंज यानी कि कैलेक्स हो गया, और दल पुंज हो गया यानी कि कोरोला। दल पुंज कोरोला। पुमंग यानी कि एंड्रोसियम और जयांग गायनोसियम। अब हम लोग पुष्प, एक हम पुष्प का डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि पुष्प का डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग इस वीडियो में इतना ही करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप लोग बने रहिए। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल।